नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है हर सब्जेक्ट का, और साथ ही साथ पीवाईक्यू सीरीज भी चल रहा है। तो जो अभी तक नहीं देखे चैनल पे जाएं और प्ले लिस्ट बना हुआ है तो जाकर देख लें। और आज हम लोग करेंगे सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में आने का बहुत अधिक चांस है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ था। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ था 1900 शताब्दी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो रहा है कि भारत के संस्थानों का मुख्य प्रकार क्या है। तो भारत के संस्थानों का जो मुख्य प्रकार है वो मानवीय संसाधन भी है और प्रकृति संसाधन भी है, वित्तीय संसाधन भी है। तो आपका ऑल चीज होगा ऑप्शन नंबर डी सब, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का उदाहरण कौन सा है। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का जो उदाहरण है वो संघीय व्यवस्था है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कब तेज हुआ। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो आपका 1991 के बाद तेज हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भूकंप किस प्रकार की प्रकृति आपदा है। तो भूकंप जो है वो भूभौतिकीय आपदा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भूभौतिकीय। 6 बोल रहा है कि इटली का एकीकरण मुख्य भूमिका किसकी थी। तो इटली का एकीकरण में जो मुख्य भूमिका थी वो गैरीबाल्डी की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कृषि संसाधन का प्रमुख उदाहरण क्या है। तो कृषि संसाधन का जो प्रमुख उदाहरण है वो आपका भूमि है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि बेल्जियम में सत्ता साझेदारी का मॉडल क्या है। तो बेल्जियम में सत्ता साझेदारी का जो मॉडल है वो आपका समुदाय आधारित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, समुदाय आधारित, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति आय क्या मापता है। तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो औसत आय को मापता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, औसत आय। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि बाढ़ से बचाव का मुख्य साधन क्या है। तो बाढ़ से बचाव का जो मुख्य साधन है वो बांध है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बांध। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के नेता कौन थे। तो जर्मनी के एकीकरण के जो नेता थे वो बिस्मार्क थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो सौर ऊर्जा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि श्रीलंका में संघर्ष का कारण क्या था। तो श्रीलंका में श्रीलंका में जो संघर्ष का कारण था वो जातीय विविधता था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि विकास का सूचकांक क्या है। तो विकास का जो सूचकांक है वो HDI है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी का जो मुख्य कारण है वो भूकंप है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भूकंप, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव कहाँ पड़ा। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रभाव पड़ा था वो यूरोप पर पड़ा था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यूरोप पर। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि खनिज संसाधन का प्रमुख उपयोग क्या है। तो खनिज संसाधन का जो प्रमुख उपयोग है वो उद्योग है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उद्योग। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा का लाभ क्या था। तो लोकतंत्र में जो प्रतिस्पर्धा का जो लाभ था वो बेहतर नीतियां था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बेहतर नीतियां।
क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि 1991 का आर्थिक सुधार क्यों हुआ? तो 1991 का जो आर्थिक सुधार हुआ था वो संकट के कारण हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संकट के कारण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 हो रहा है कि सूक्ष्म आपदा का उदाहरण क्या है? तो सूक्ष्म आपदा का जो उदाहरण है वो सूखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सूखा। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि हंगरी में राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या था? तो हंगरी में जो राष्ट्रवाद का प्रतीक था सांड था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉस सांड। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि वन क्षेत्र का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो वन क्षेत्र का जो प्रमुख राज्य है वो मध्य प्रदेश है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि दबाव समूह का उदाहरण क्या है? तो दबाव समूह का जो उदाहरण है वो आपका व्यापार संघ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी व्यापार संघ। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि कृषि क्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत क्या है? तो कृषि क्षेत्र में जो रोजगार का प्रतिशत है वो 50% से अधिक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि आपदा प्रबंधन का चरण क्या है? तो आपदा प्रबंधन का जो चरण है वो तैयारी भी है, पुनर्वास भी है, राहत भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सभी। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि नेपोलियन कोड क्या था? तो जो नेपोलियन कोड था वो सिविल कोड था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि जल संसाधन का संरक्षण कैसे करें? तो जल संसाधन का जो संरक्षण है वो वर्षा को जल को संचयन करके, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि यूक्रेन में संघर्ष का कारण क्या था? तो यूक्रेन में संघर्ष का जो कारण था वो जातीय था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जातीय। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में क्या था? तो औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जो जीडीपी में था वो 25% था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 25%, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि चक्रवात का मापन क्या है? तो चक्रवात का जो मापन है वो सेफियर स्केल है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सेफियर स्केल। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि ग्रीक युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो ग्रीक युद्ध का जो शुरुआत हुआ था वो 1821 ईस्वी में हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1821 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि ऊर्जा संसाधन का गैर नवीकरण स्रोत क्या है? तो ऊर्जा संसाधन का जो गैर नवीकरण स्रोत है वो कोयला है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कोयला। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि राजनीतिक दल का कार्य क्या है? तो राजनीतिक दल का जो कार्य है वो आपका शासन का भी है और विरोध का भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों ए एंड बी, ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि बिहार का जीडीपी रैंक क्या है? बिहार का जीडीपी रैंक क्या है? तो निम्न है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए निम्न। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि अग्निकांड से बचाव का उपकरण क्या है? तो अग्निकांड का उपकरण से जो बचाव है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फायर एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुई? वियना कांग्रेस कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि मिट्टी अपरदन का कारण क्या है? तो मिट्टी अपरदन का जो कारण है वो वर्षा वर्षा भी है, हवा भी है और वनों की कटाई भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि सामाजिक आंदोलन का उदाहरण क्या है? तो सामाजिक आंदोलन का जो उदाहरण है वो चिपको आंदोलन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है? तो सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो 50% है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का पदाधिकरण क्या है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का जो पदाधिकरण है वो एनडीएमए है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि रोमांटिक राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या है? तो रोमांटिक राष्ट्रवाद का जो प्रतीक है वो कविता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कविता। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि खनिज का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो खनिज का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो झारखंड है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि लोकतंत्र में संघर्ष का समाधान कैसे है? तो लोकतंत्र में जो संघर्ष का समाधान है वो वार्ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वार्ता, वार्तालाप। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि सतत विकास का लक्ष्य क्या है? तो सतत विकास का जो लक्ष्य है वो संतुलन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संतुलन। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि भूलेखन का क्षेत्र क्या है? तो भूलेखन का जो क्षेत्र है वो पहाड़ी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि उनती पद किसका था? तो उनती पद किसका था? मेजनी का था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेजनी। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ है? तो हिमालय पर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हिमालय। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि दबाव समूह की भूमिका क्या है? तो दबाव समूह की जो भूमिका है वो नीति प्रभावित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नीति प्रभावित, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि बेरोजगारी का प्रकार क्या है? तो बेरोजगारी का जो प्रकार है वो इनमें से सभी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि आपदा में पहली सहायता क्या है? तो आपदा में जो पहली अ, सहायता जो है वो आपका सीपीआर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए धन्यवाद। आपका सामाजिक विज्ञान का प्रथम सेट था जो प्रैक्टिस सेट है। तो आपका जो कंप्लीट हुआ। तो फिर मिलता है सामाजिक विज्ञान का आपका सेट 2 में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो अभी तक पीवाईक्यू सीरीज नहीं देखे हैं 2014 से लेकर 2025 तक का वो जाकर चैनल पर देख लें। तो चलिए धन्यवाद।